राम राम किसान साथियों कम समय पर अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप करिए मक्का की खेती। वो भी मक्का की कौन सी खेती करना है, कौन सी किस्म की खेती करना है, वो मैं आपको बता दूं। हमको करना है स्वीट कॉर्न की खेती। साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, आप मक्का की अगर खेती करते हैं तो आप लगाइए स्वीट कॉर्न। जी हाँ, मीठा मक्का। वैसे तो साथियों तीन तरह के मक्के की खेती होती है। एक होती है बेबी कॉर्न, और एक होती है सिंपल मक्का जो हम लगाते हैं, और एक होता है स्वीट कॉर्न, मीठा मक्का। किसान साथियों, हमें वो फसल करनी है जिससे हमें अच्छा मुनाफा मिले और जिसका मार्केट अच्छा हो। तो सबसे अच्छा मार्केट जो है वो है स्वीट कॉर्न का। आपने देखा होगा कि स्वीट कॉर्न जो है सबसे ज़्यादा इसकी बिक्री होती है। गलियों में आप देखेंगे तो भुंजा हुआ या उबला हुआ भुट्टा मिलता है। ट्रेनों में अगर आप जाते हैं तो भुट्टा मिलता है, देखते हैं आप, वो ये स्वीट कॉर्न ही होता है। तो इसकी खेती हमको कैसे करनी है, पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ए टू जेड सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो दिखिएगा साथियों, कहीं आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है किसान साथियों कि हमें ज़मीन का चुनाव कैसे करना है, और हमको इसकी बुआई या प्लांटेशन कैसे करना है, कब करना है। तो देखिए किसान साथियों, अगर ज़मीन की बात करें तो आप इसकी खेती जो है पूरे भारतवर्ष में आसानी से कहीं पे भी आप कर सकते हैं। अगर हम पीएच मान की बात करें तो 5.5 से 6.5 होना चाहिए। किसान साथियों, आप ज़रूर पीएच मान का एक बार जांच करा लें अपनी भूमि की, और मिट्टी की भी आप जांच कराते रह करें। इससे होता ये है कि हमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति के बारे में पता चलता रहता है, और अगर हमें कुछ कमी नज़र आती है तो हम उसको सुधार सकते हैं। ये बेहद ज़रूरी है अच्छी फसल लेने के लिए। अब किसान साथियों, इसकी बुआई आपको कब करना है, देखिए। अगर आप, वैसे तो आप इसको रबी और खरीफ दोनों में इसकी आप पैदावार ले सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपको अप्रैल में इसको बोते हैं तो आपकी ये जून में फसल आना शुरू हो जाएगी, और वहाँ से आपकी सेलिंग शुरू हो जाएगी, आपको अच्छा मुनाफा मिलने लगेगा। तो आप इसको अप्रैल में या मई में आप इसको लगा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि आप देखें कि पानी जहाँ पे जमाव हो जिन खेतों में, वहाँ पे आप इसकी खेती ना करें। और अगर गर्मी में कर रहे हैं तो आपको इसके लिए पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर अच्छा पानी आपके पास है तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, पर पानी का जमाव खेत में ना हो, इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें। देखिए किसान साथियों, मक्का की खासियत ये भी है कि इसमें कम पानी और अधिक पानी दोनों नुकसानदायक है। तो हमको ये एक लिमिट बना के चलनी पड़ेगी कि पानी हमारे खेतों में ना ज़्यादा हो और ना ही कम हो। देखिए किसान साथियों, आप मक्का की खेती जो है सभी प्रकार की मृदाओं में कर सकते हैं। जैसे कि अगर बालुई मिट्टी है आपके खेतों की, या भारी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, इसमें आप सफलतापूर्वक आप इसमें खेती कर सकते हैं। अब उन्नत किस्म की बात करें अगर, तो मक्का हाइब्रिड 27, गंगा 4, BL 42, डेकन 103 और गंगा 11, ये कुछ खास किस्में हैं किसान साथियों। और आप बीजों का चुनाव जब करते हैं तो एक बात का और ध्यान रखें कि आपके एरिया में जो बीज सुटेबल हैं, जलवायु के हिसाब से जो सुटेबल बीज हैं, आप उनका उपयोग करें। जो आप पहले से बोते आ रहे हैं और अच्छी अगर फसल मिल रही है तो आप उन्हीं बीजों का उपयोग करें। अब बात करते हैं कि आपको बीजों की मात्रा कितनी रखनी है। और देखिए, बीजों का बीज उपचार करना भी बेहद ज़रूरी है, हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। आपको बीजों की मात्रा जो है लगभग 15 से 20 किलोग्राम आपको बीज 1 हेक्टेयर के लिए आपको पर्याप्त रहता है। बीज उपचार कैसे करना है, तो बीज आप बोने से पहले आप थायरम या बाबिस्टिन से आप इसको उपचारित कर सकते हैं। आपको लेना है 2 ग्राम की मात्रा लेनी है इनकी, थायरम या बाबिस्टिन की आपकी 2 ग्राम मात्रा आपको लेना है, और प्रति किलो बीज की दर से आपको उपचारित करना है। और ध्यान रखें कि जो हम बीज की बुआई है वो 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई हमको रखनी है।
अगर आप किसान साथियों कतार विधि से आप खेती करते हैं तो उसमें देखा गया है कि काफ़ी उत्पादन की बढ़ोतरी होती है। तो कतार की विधि से आप खेती करें और साथ ही पौधों में जो एक आधार पर जो अंतराल होता है रखना चाहिए हमें, और जो पौधों की दूरी होती है कि हमें कितने दूरी पर एक से दूसरा पौधा लगाना है, ये भी बहुत ही ज़रूरी रहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, जो बीच की दूरी रखनी है कतार की कतार से, वो आपको रखना है 50 से 60 सेंटीमीटर रखनी है, और पौधों से पौधों की दूरी आपको रखनी है 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि उर्वरक और खाद प्रबंधन हमको कैसे करना है, क्या करना है। तो देखिए, मक्के की खेती के लिए आप किसान साथियों क्या करें कि सड़ी हुई गोबर 8 से 10 टन आप लें और प्रति हेक्टेयर के हिसाब आप इसका इस्तेमाल करें, या कंपोस्ट खाद का आप प्रयोग करें। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं, इससे जानकारी हमें लग जाती है कि हमारी मिट्टी में कौन सी पोषक तत्व की कमी है और हम उसकी पूर्ति कर दें। अब दूसरी जो खाद हमको जो उर्वरक लेना है वो लेना है, देखिए इसमें आपको लेना है नाइट्रोजन 80 किलो, फास्फोरस 50 किलो और पोटाश 30 किलो। ये हमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना है। फास्फोरस और पोटाश की संपूर्ण मात्रा जो है हमको बुआई के समय हमको खेत में मिलाना है। और जो नत्रजन है इसकी मात्रा को हमको 3 भागों में बांटकर इसका प्रयोग करना है। देखिए, नत्रजन की जो 1/3 मात्रा है वो हमको बुआई के समय डालना है, और दूसरी जो मात्रा है वो मक्का जब थोड़ा सा हमारा बड़ा हो जाता है तब हमें उसका इस्तेमाल करना है। तीसरी खुराक जो हमें है वो नर पुष्पों के आने के बाद देना है। साथियों, ये जो उर्वरक है ये आपको किस्मों के आधार पर देना है। मैंने अभी आपको जो मात्रा बताई है वो मैंने बताई है जल्दी होने वाली जो किस्म होती है उसके लिए मैंने आपको ये बताई है। अब साथियों, खेत की हमें तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए खेत को आप 1-2 बार आप क्या करें, मिट्टी पलटने वाले हल से आप अच्छी तरीके से जुताई कर लें, और 2 से 3 बार आप कल्टीवेटर से आड़ी खड़ी जुताई करें। और हमें किसान साथियों जमीन को भुरभुरी बनाना है। इसके बाद हमें पाटा चलाकर खेत को समतल बना लेना है। इससे किसान साथियों ये होता है कि अंकुरण अच्छा होता है। ये जानकारी हम बार बार रिपीट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो हमारे नए किसान भाई हैं उनको तो ये जानकारी देनी पड़ती है, इसलिए हम ये चीज़ें बार बार हर वीडियो में रिपीट हमें करना पड़ता है। आप बुआई से लगभग 20 दिन पूर्व आप 20 से 25 गाड़ी गोबर की खाद आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला दें। और दीमक के नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, अंतिम जुताई के समय आपको 25 किलोग्राम आपको क्लोरोफाइरोफास का चूर्ण डालना है। इससे दीमक आपकी फसलों में नहीं लगेगी और नियंत्रण रहेगा। अब बात करते हैं खरपतवार की। खरपतवार का सबसे बड़ा इलाज तो है निराई गुड़ाई। अगर आप निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं तो खरपतवार निश्चित तौर से आपकी फसल को प्रभावित करता है। खरपतवार के लिए एक बेस्ट दवाई है एट्राजिन। ये आपको लेना है, करीब 2 ग्राम लेना है, 1 लीटर पानी में आपको घोल बनाना है, और जब हम बुआई करते हैं उसी वक्त हमें इसका छिड़काव कर देना है, इसे डाल देना है। अब बात करते हैं कीट की किसान साथियों, तो इसमें वैसे ज़्यादा कीट तो नहीं लगती, एक सुंडी इसमें लगती है, ज़रूर परेशान करती है, तो उसकी भी दवा हम आपको बता देते हैं। इसकी साधारण सी दवा है किसान साथियों, इमामेक्टिन बेंजोएट आपको लेना है और इसका इस्तेमाल करना है। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।